जय हिंद सभी को। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल भर्ती 2023 के बारे में। यानी कि सीआरपीएफ रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा जो अभी हाल ही में 1458 पोस्टों के लिए वैकेंसी आई हुई थी और इस वैकेंसी का सीबीटी मोड पर आपका फेज फर्स्ट में एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका है। एग्जामिनेशन होने के बाद आपकी आंसर की भी जनरेट कर दी गई थी और सभी कैंडिडेट ने अपनी अपनी आंसर की को चेक कर लिया होगा और अपना अपना स्कोर काउंट कर लिया होगा। अब आंसर की के आने के बाद साथ ही साथ स्कोर को देखने के बाद अब बात आती है इसके रिजल्ट की। यानी रिजल्ट आपका कब तक आ सकता है, क्या कट ऑफ रह सकता है, टाइपिंग टेस्ट कब से स्टार्ट होंगे, इन सभी सवालों के जो जवाब हैं हम आज के इसी वीडियो सेशन में आप लोगों को देने वाले हैं। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि कितना स्कोर करने पर आपको अभी से ही अपने टाइपिंग टेस्ट की तैयारी स्टार्ट करनी है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट आउट होते हैं वो आपके फेज सेकंड में टाइपिंग टेस्ट में ही बाहर किए जाते हैं, क्योंकि इसका जो टाइपिंग होता है वो काफ़ी टफ यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसीलिए आप लोगों को अभी से ही टाइपिंग का जो अभ्यास है वो करना स्टार्ट कर देना है। तो चलिए वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से एक एडवाइस रहेगी, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं और किसी भी प्रकार की ऑफिशियली अपडेटें सबसे पहले और सबसे सही पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके कट ऑफ के बारे में और साथ ही साथ टाइपिंग टेस्ट के बारे में। अगर इसके कट ऑफ की बात की जाए तो अगर आपका स्कोर यहाँ पर 60 प्लस आ रहा है और आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब आपको अभी से ही अपने टाइपिंग टेस्ट की तैयारी स्टार्ट करनी है, क्योंकि आप लोगों को मौका मिलने वाला है और फेज सेकंड में आपका कॉलअप लेटर जारी किया जाएगा। यानी कि 60 प्लस मैंने आपको यहाँ पर इसलिए बोला हुआ है क्योंकि जो जनरल कैंडिडेट हैं, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उन कैंडिडेट का यहाँ पर जो कट ऑफ रहने वाला है वो 60 के आसपास ही रहने वाला है। इसके हिसाब से आप लोग अनुमान लगा सकते हैं। जैसे अगर आप लोग ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इससे 2-4-5 नंबर कम मान सकते हैं। एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं तो 7-8 नंबर कम मान सकते हैं। तो इसीलिए अगर आप जैसे कि मान सकते हैं कि अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका स्कोर 52 प्लस आ रहा है तब आपको भी अपने टाइपिंग टेस्ट की तैयारी स्टार्ट करनी है, क्योंकि आपको मौका यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है। इसके बाद में अगर बात की जाए टाइपिंग टेस्ट कब से स्टार्ट हो सकते हैं, तो इसके लिए एक ऑफिशियल डेट अनाउंसमेंट हुई थी जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। लेकिन अब जो वो पूरा प्रोग्राम रखा गया था, पूरा शेड्यूल रखा गया था इस वैकेंसी का, वो पूरा फिर से बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आपका कुछ चेंज हुए हैं, एग्ज़ाम में आपका बदलाव हुआ है। क्योंकि उस हम नोटिस को देखते हैं तो उस नोटिस में बोला गया था कि जो आपका एग्ज़ाम होगा वो आपका 22 फरवरी से स्टार्ट होगा और कुल 28 फरवरी तक चलने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। आपके एग्जामिनेशन 11 मार्च तक यहाँ पर जारी रहे हैं। 11 मार्च को आप लोगों के एग्ज़ाम समाप्त हुए हैं। तो ये जो आपका नोटिस है ये ठीक वैकेंसी से पहले आपका इंटरनल नोटिस जारी हुआ था और खूब ये आपका नोटिस वायरल हुआ था और ये आपका नोटिस बिल्कुल सही था। अगर आपके एग्जामिनेशन 22 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच तक कंडक्ट होते तब आपका जो पूरा इस भर्ती का प्रोसेस रहता वो इसी आपके नोटिस के हिसाब से रहने वाला था। लेकिन एग्ज़ाम डेट में बदलाव हुआ है तो इसीलिए आपका रिजल्ट में भी बदलाव होगा, टाइपिंग टेस्ट के डेट में भी बदलाव होगा, साथ ही साथ आपके फाइनल रिजल्ट में भी बदलाव होने वाला है। तो यहाँ पर देखेंगे जो जानकारी दी गई थी आपके रिजल्ट से संबंधित, तो बोला गया था डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन एंड सबमिशन ऑफ रिजल्ट 31 मार्च 2023। यानी कि इस नोटिस में बोला गया था कि जो आपका वैकेंसी में सीबीटी मोड पर जो फेज फर्स्ट में एग्जामिनेशन हुआ है इसका जो रिजल्ट है वो 31 मार्च को जारी कर दिया जाएगा। लेकिन एग्ज़ाम में बदलाव हुआ है तो इसीलिए रिजल्ट में भी आपको बदलाव देखने को मिलेगा। अगर इसके अब रिजल्ट की बात की जाए कि रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो रिजल्ट आपका अप्रैल के लास्ट वीक से लेकर मई के फर्स्ट वीक तक जारी हो सकता है। यानी कि रिजल्ट आपका 25 अप्रैल से लेकर आपका 5 मई के बीच में जारी कर दिया जाएगा। और इसके लिए जो टाइपिंग टेस्ट होंगे वो आपके मई के लास्ट वीक में भी स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। क्योंकि रिजल्ट में डिले इसलिए हुआ है क्योंकि आपका एग्ज़ाम में भी बदलाव हुआ था, नहीं तो जो ये पूरा शेड्यूल रखा गया था इसी के दृष्टिकोण से आपका पूरा जो भर्ती का प्रोसेस था वो चलने वाला था। तो इसीलिए अब आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। रिजल्ट आपका अप्रैल के लास्ट वीक से लेकर मई के फर्स्ट वीक तक जारी हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपका रिजल्ट डिले भी नहीं किया जाएगा। तो इसीलिए आप सभी लोग
जितने भी कैंडिडेट हैं इस एग्ज़ाम को दिया हुआ है और आपके जो स्कोर है वो 60 के आसपास आ रहा है, तो आपको अभी से ही टाइपिंग का अभ्यास कर देना है, क्योंकि अगर अभी से आप लोग तैयारी नहीं करेंगे टाइपिंग टेस्ट की, तब आपको यहाँ पर फेज सेकंड में आउट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर हमने आपको जानकारी दे दी है आपके कट ऑफ से संबंधित, टाइपिंग टेस्ट से संबंधित और रिजल्ट डेट के बारे में। तो मैंने यहाँ पर स्कोर से संबंधित भी जानकारी दी हुई है, और इसके अलावा अगर आप किसी अन्य प्रकार की जानकारी इस भर्ती से संबंधित पाना चाहते हैं तो हमें इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे आप लोगों के साथ में नेक्स्ट किसी वीडियो सेशन के साथ में। तब तक अपने सभी प्यारे भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।